नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक कहानी है और यह कहानी कथा ग्रंथ पंचतंत्रम से ली गई है और पंचतंत्रम ग्रंथ के रचयिता लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। और विष्णु शर्मा जी कौन है प्यारे बच्चों? आजकल टीवी पर एक नाटक दिखाया जा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हैं और ये चाणक्य ही प्यारे बच्चों विष्णु शर्मा जी हैं। और इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में कहानियां बनाई हैं और इनकी कहानियों में मुख्यतः पात्र पशु पक्षी हैं। अब इन पशु पक्षियों के कहानियों के द्वारा उन्होंने मानव को जीवन की अनेक विपरीत परिस्थितियों में, जीवन के अलग अलग हालातों में सही निर्णय लेने की शिक्षा दी है। बच्चों, इस कहानी में बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, मैंने बिल को कभी बोलते हुए नहीं सुना। इसके द्वारा बच्चों को यह सिखाने का प्रयास किया है कि हमें जीवन की विपरीत परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ और विवेक से निर्णय लेना चाहिए, तभी हमें किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और बिना सूझबूझ, बिना विवेक के जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी के पात्र हैं खर नखर नाम का एक सिंह शेर और दधीपुच्छ नाम का एक श्रृगाल बच्चों गीदड़ को कहते हैं। तो इस कहानी में यह दिखाया गया है कि खर नखर नाम का एक सिंह है, वह कई दिनों से भूखा है और भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता हुआ भोजन की तलाश में वह इधर उधर घूम रहा है। और बच्चों, अचानक से वो क्या देखता है कि उसे एक गुफा दिखाई देती है और वह देखता है, सोचता है कि हो सकता है इस गुफा में कोई ना कोई जीव मुझे मिल जाए और मेरे भोजन का प्रबंध हो जाए। ऐसा शेर ने उस गुफा को देखकर सोचा और बस इसी सोच के साथ वह गुफा के अंदर घुस जाता है, गुफा के अंदर प्रवेश करता है। और तभी उस गुफा का स्वामी, उस गुफा का मालिक दधीपुच्छ नाम का एक श्रृगाल गीदड़ वहां आ जाता है और वह क्या देखता है, गुफा के दरवाजे पर, गुफा के प्रवेश द्वार पर उसे दिखाई देते हैं शेर के पैरों के चिन्ह, निशान। और वह उन शेर के पैरों के चिन्ह को देखकर गुफा में अंदर प्रवेश करते हुए, और वह दधीपुच्छ नाम का श्रृगाल जब अपने गुफा के प्रवेश द्वार पर उन शेर के पैरों के उन चिन्हों को देखता है तो वह गीदड़ उस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करता। जल्दबाजी में वह कोई निर्णय नहीं लेता कि ये उसका घर है, उसे अपने घर में ऐसे ही चले जाना चाहिए। वह बड़ी सूझबूझ से और अपनी विवेक शक्ति का, अपनी बुद्धि का
प्रयोग करता है और सोचता है, मस्तिष्क लगाता है कि इस गुफा के अंदर जाते हुए चिन्ह, पैरों के चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं। इस गुफा के अंदर शेर के पैरों के चिन्ह प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो गीदड़ ने निर्णय लिया, सूझबूझ का परिचय दिया कि सच में ही वास्तव में इस गुफा के अंदर शेर है, और यदि मैं इसके अंदर जाऊंगा तो उसका परिणाम क्या होगा। वह इस बात को सोचकर बच्चों अपनी गुफा बुद्धि से काम लेता है कि मैं अपने घर के अंदर कैसे जाऊं, इस बात का पता कैसे लगाऊं कि इसके अंदर शेर है और निकला है या नहीं। तो वह बुद्धि से काम लेता है और उस गुफा को आवाज लगाकर कहता है, अरे मेरी प्यारी गुफा, अरे मेरे प्यारे घर, जब मैं बाहर से आता हूं तो तू हर रोज मुझे आवाज लगाकर मेरा स्वागत करता है, लेकिन आज तुझे क्या हो गया है कि तू मुझे, मैं बाहर आया हुआ हूं, तेरे प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं और तू मुझे बुला ही नहीं रही, अंदर आने के लिए, मेरा स्वागत करने के लिए आवाज ही नहीं लगा रही। आज तुझे किस बात का डर है? तू क्यों नहीं बोल रही है? मेरी प्यारी गुफा, तू बोल और मुझे अंदर बुला, मेरा स्वागत कर। बस शेर ने इस गीदड़ की इस बात को सुना और उसने बिना सोचे समझे ही ये निर्णय ले लिया कि हाँ, हो सकता है ये गुफा रोज ही अपने मालिक को आवाज लगाकर अंदर बुलाती होगी, उसका स्वागत करती होगी और तभी इसका मालिक अंदर आता होगा। तो प्यारे बच्चों, बस यही सोचकर शेर ने आवाज लगाई और गुफा के अंदर से जैसे ही आवाज आई, गीदड़ ने, श्रृगाल ने समझ लिया, निर्णय ले लिया कि हाँ, इसके अंदर शेर है। तो गीदड़ कहता है, मैंने तो कभी पूरे जीवन में, मुझे इस जंगल में रहते हुए मेरा पूरा जीवन बीत गया, कितने लंबे समय से मैं यहां रह रहा हूं, लेकिन जैसे आज मेरी गुफा मुझे बुलाकर, आवाज लगाकर अंदर बुला रही है, मैंने कभी गुफा को ऐसे बोलते हुए नहीं सुना और आज ये गुफा बोल रही है। तो बच्चों, गीदड़ ने अपने विवेक शक्ति से समस्या का समाधान किया और गीदड़ वहां से दूर चला गया, वो मुसीबत में फंसने से बच गया। अगर वह इन परिस्थितियों में थोड़ी सूझबूझ का परिचय नहीं देता और जैसे हारा थका जंगल से लौटकर आया था और अचानक से ही अपने बिना कुछ देखे अंदर चला जाता, तो आज ही गीदड़ की जीवन लीला समाप्त हो जाती, शेर गीदड़ को खा जाता और बस गीदड़ यहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी कई विपरीत परिस्थितियां आती हैं बच्चों, और उन विपरीत परिस्थितियों में हमें बिना सोचे समझे, बिना सूझबूझ के, बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें संयम रखना चाहिए और बड़े धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ निर्णय लेकर किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से हम जीवन में आने वाली समस्याओं से बच जाते हैं, बड़े बड़े खतरों से बच जाते हैं। और जब हम बिना सूझबूझ के कोई निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, तो उस
इसका परिणाम खतरनाक होता है। वो परिणाम ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अनेकों समस्याएं आ जाती हैं और उन समस्याओं को झेलते झेलते हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं और कई बार ये गलत निर्णय हमारे जीवन के लिए, हमारे प्राणों के लिए भी संकट बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विवेक के साथ संयम रखते हुए, सूझबूझ का परिचय देते हुए किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं और उससे अगली वीडियो में हम कहानी का संस्कृत में वाचन करेंगे। तो आइए बच्चों, सरलार्थ पढ़ते हैं। पुस्तक की तरफ चलिए। कितनी देर की हो गई है? तो बच्चों आइए देखिए, ये कहानी का उद्देश्य है जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। आप इस उद्देश्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ और अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना। और प्यारे बच्चों, इस कहानी के पात्र हैं, 2 पात्र हैं मुख्य। खरनखर नाम का सिंह और दूसरा पात्र है दधिपुच्छ नाम का श्रीपाल गीदड़। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और बच्चों, पाठ का संस्कृत वाचन और उस संस्कृत वाचन का सरल अर्थ, शब्दार्थ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।